एक बार की बात है, ज़्यादातर पापियों के मरने के कारण नरक में जगह ही नहीं बचती थी। जो मरता उसके पाप इतने होते कि उस स्वर्ग नसीब ही नहीं होता, सब नरक जाते, कोई स्वर्ग पहुंच ही नहीं पाता। सिचुएशंस को देखते हुए चित्रगुप्त जी से सलाह ली गई। उन्होंने बताया, चलो मैं 3 पापी को स्वर्ग में आने की अनुमति देता हूँ, अगर उनके मरने की कहानी मुझे पसंद आई तो। पहला आदमी आया। वो मोटा सा अधेड़ उम्र का था और सूट बूट पहने हुए था। चित्रगुप्त ने पूछा, तुम कैसे मरे? पहला आदमी, मैं एक सफल बिजनेसमैन हूँ। मैंने एक खूबसूरत और जवान लड़की से शादी की। मैं दिन रात अपने बिजनेस में बिजी रहता। मुझे शक था कि मेरी पत्नी का अपने बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर है। मेरा अपार्टमेंट 8 मंजिले का है और मैं 5वां मंजिल पर रहता हूँ। आज सुबह मैंने एक आदमी को मेरे घर में आते देख लिया। मैंने एक्स्ट्रा चाबी से घर में घुसा और बेडरूम में गया। अपनी पत्नी की स्थिति देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया। बस मैं उस आदमी को मारने के लिए ढूंढने लगा। मैंने पूरा घर छान मारा पर वो नहीं मिला। तभी मैंने देखा कि वो अंडरवियर में मेरे बालकनी के रेलिंग से लटका हुआ है। मैं दौड़ के धक्का देने लगा ताकि वो नीचे गिर के मर जाए, लेकिन वो कमीना गिरा ही नहीं। वो हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं दौड़ के एक बल्ला ले आया और उसके हाथ पर मारने लगा। इस बार उसका हाथ छूट गया और वो 5 मंजिल नीचे जा गिरा। लेकिन मैंने देखा कि वो बगीचा में गिरने की वजह से मरा नहीं है। मैं दौड़ के घर का फ्रिज उठा लाया और उसके ऊपर फेंक दिया। फ्रिज उसके ऊपर गिरा और चकनाचूर हो गया, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं भी उसके ऊपर कूद गया। पता नहीं क्या हुआ, मैं तो मरकर यहाँ आ गया। चित्रगुप्त ने कहा, तुम्हारी कहानी इंटरेस्टिंग है। तुम स्वर्ग में रह सकते हो। दूसरा आदमी जो जवान और सुंदर था आया। वो सिर्फ अंडरवियर में था। चित्रगुप्त ने पूछा, तुम कैसे मरे? दूसरा आदमी, मैं एक कलाकार हूँ। मेरा अपार्टमेंट 8 मंजिले का है और मैं 8वीं मंजिल पर रहता हूँ। आज सुबह मैं बालकनी में अभ्यास कर रहा था कि किसी तरह से नीचे गिर गया। चित्रगुप्त ने पूछा, और तुम गिर के मर गए? दूसरा आदमी, नहीं, गिरते वक्त मैंने किसी नीचे वाली मंजिल के बालकनी की रेलिंग पकड़ ली। अभी मैं ऊपर संभलने की कोशिश कर ही रहा था कि एक मोटा आदमी आया और मुझे बचाने की बजाय उल्टा मेरा हाथ रेलिंग से छुड़ाने लगा। चित्रगुप्त ने पूछा, और तुम गिर के मर गए? दूसरा आदमी, नहीं, मैंने कैसे भी करके अपना पकड़ बनाए रखा। तभी वो कहीं से बल्ला लेके आया और मेरे हाथ पर ताबड़तोड़ हमला करने लगा। चित्रगुप्त ने पूछा, और तुम गिर के मर गए? दूसरा आदमी, नहीं, मैं नीचे बगीचा पर गिरा पर मरा नहीं। तभी वो पागल आदमी कहीं से फ्रिज उठा लाया और बालकनी से मेरे ऊपर फेंक दिया। मैं फिर भी जिंदा था। तब तक मोटे आदमी को क्या सूझा और वो खुद ही मेरे ऊपर कूद गया। चित्रगुप्त ने पूछा, और तुम मर गए? दूसरा आदमी, हाँ, लेकिन वो मोटा भी नहीं बचा होगा। चित्रगुप्त ने कहा, तुम्हारी कहानी इंटरेस्टिंग है, अंदर जाओ। नेक्स्ट। तीसरा आदमी जो जवान पर कमजोर सा था वही खड़ा था और सबकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। आगे बढ़ा। चित्रगुप्त ने पूछा, और तुम कैसे मर गए? तीसरा आदमी नीचे निगाहें किए हुए, वो बात ये है ना, मैं वो फ्रिज के अंदर छुपा हुआ था। पता नहीं कैसे मर गया।